हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका भास्कर भैया। आज हम आए हैं सीबीएसई के सेंटर पर, जहां पर 12th का इंग्लिश का एग्जाम चल रहा है। तो देखो, अगर बात करें इंग्लिश की तो सब्जेक्ट वैसे इजी रहता है और बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। लेकिन हम देखेंगे आज का हमारा एग्जाम कैसा है सीबीएसई का, और बच्चों को कैसे उन्होंने अटेम्प्ट किया है, कैसे उन्होंने अपना स्टाइल अपनाया, कैसे कैसे उन्होंने कितना पेपर अटेम्प्ट किया, वो पूरा अच्छे तरीके से देखते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि स्टूडेंट्स का रिएक्शन यहाँ पे कैसा रहने वाला है। तो ये आज आपका इंग्लिश का पेपर था, तो ये आपका फर्स्ट पेपर था या इससे पहले भी आपने पेपर दिया? फर्स्ट पेपर था। तो कैसा आपका एग्जाम रहा ये वाला? लेंथी था लेकिन कर लिया पूरा। ओके, इसमें अनसेट पैसेज आए थे, तो वो कैसा टफ था, इजी था? इजी था। तो आप ज़्यादा कोशिश कर पाए थे? अटैम्प्ट सारा कर लिया लेकिन बड़ा बहुत टाइम लगा। ओके, तो कोई क्वेश्चन ऐसा जो आपका मिस रह गया या पूरा पेपर कवर कर पाए अच्छे से? पूरा पेपर ओके, चलिए, बहुत बढ़िया। तो आपका नाम क्या है? सभी एक बार अपना नाम बता दीजिएगा। आदित्य ओके, तो सभी लोगों का एग्जाम आज जैसे इंग्लिश का एग्जाम रहा है, तो कैसा लाइक सबका एग्जाम? इजी एग्जाम रहा सबके लिए या थोड़ा टफ? कैसा एग्जाम रहा? Easy था, but English का paper was like very lengthy. Okay, Lengthy but so- easy. तो लेंथी एग्जाम रहा, आपका कैसा रहा? देखो पेपर तो था अच्छे मार्क्स लाने वाला, मतलब 3 नंबर से ज़्यादा नहीं कटते। पेपर ऐसा था लेकिन हुआ नहीं, वो अलग बात। ओके, यानी काफ़ी लेंथी रहा आपके लिए यहाँ पे। लेंदी बहुत था। और आपके लिए कैसा रहा? बहुत आसान तो था लेकिन लेंदी था। ओके, यानी कि कहीं ना कहीं एग्जाम इजी था, इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन थोड़ा लेंथी एक रह सकता है ना। अच्छा, ये जो अंतिम पैसे आपके यहाँ आता है, तो वो कैसा था? अंतिम पैसे थोड़ा टफ हो सकता है मतलब, तो वो कैसा रहा? सबसे इजी पार्ट था पूरे हाँ, पेपर सबसे का। easy, सबसे ओके, तो अंतिम पैसे सभी के लिए इजी रहा था। और पहला टाइप क्वेश्चन जो बनते हैं, तो वो कैसे रहे आपके लिए? क्या क्या कैसे जो पैरेलल क्वेश्चन होते हैं ना, हाँ। चैप्टर को मिक्स करके जो क्वेश्चन बनते हैं, वो हाँ। कैसे रहे आपके लिए? चैप्टर को Five mix markers। करके- वैसे जो 5 मार्क्स होते थे वो बहुत वो mix ही नहीं, मिक्स नहीं कुछ नहीं। अपने सैम्पल पेपर में देखे थे, बहुत मुश्किल थे, इसमें बहुत आसान थे। यानी कि सैंपल पेपर ज़्यादा थोड़ा टफ था, पर ये पेपर आपके लिए इजी रहा होगा। वो बहुत टफ था। अच्छा, Sample क्या paper एक्सपेक्ट बहुत कर रहे हो, कितने नंबर एक्सपेक्ट कर रहे हो सभी लोग? क्या लगता है? 70. अरे रुको जरा, इंग्लिश का पेपर तो कर लिया, अब केमिस्ट्री का क्या? क्योंकि देखो इंग्लिश के लिए तो आपने काफी अच्छे तरीके से मेहनत कर लिया, लेकिन केमिस्ट्री के लिए आपको डबल मेहनत करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर आपके पास फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक तीन चीजें आती हैं, और हर एक चीज को अच्छे से करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको लाने 95 प्लस मार्क्स, तो इसके लिए आपको ये तीनों ही चीजें अच्छे से आनी चाहिए। अब देखो बात यह आती है कि हमारे पास केवल 4 ही दिन है। अब 4 दिन में इनको कैसे कंप्लीट करें? फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, और फिजिकल में भी न्यूमेरिकल आता है, ऑर्गेनिक में रिएक्शन कन्वर्जन वाले, नेम रिएक्शन वाले क्वेश्चन आते हैं। तो उनको कैसे किया जाए? तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, कहीं भागने की जरूरत नहीं है, उसके लिए मैं आपके पास हूं ही। तो मैंने आपके लिए इतना अच्छा शेड्यूल सेट किया है, जिससे आप 4 दिनों में पूरी की पूरी केमिस्ट्री अच्छे तरीके से कर पाओगे, जिसमें हम पूरे सैंपल पेपर भी करेंगे अच्छे से, प्लस मॉडल पेपर भी करेंगे, और हमें जो एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, वो भी मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से करवाने वाला हूं। तो एक बार हम शेड्यूल अच्छे से देख लेते हैं अपना। तो शेड्यूल क्या रहेगा आपका? तो शेड्यूल कुछ ऐसे रहने वाला है कि 24 फेब की अगर बात करें, तो 7 PM को, शाम को 7 बजे पहले मैं क्लास लेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, जितने भी नेम रिएक्शन है सबसे पहले तो इसको कंप्लीट करेंगे। बहुत ईजी वे में मैं आपको सारी की सारी नेम रिएक्शन अच्छे से याद करवा दूंगा, जहां से आप रिएक्शन कन्वर्जन भी और नेम रिएक्शन से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो भी अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, अगले दिन 25 को क्या करेंगे कि सुबह 10 बजे क्लास लेंगे, जिसमें हम पूरी की पूरी फिजिकल केमिस्ट्री थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल वाला पार्ट भी पूरा ही मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा। क्योंकि थ्योरी में आपको कंसेप्ट भी चाहिए होगा, तो वो भी बताया जाएगा, प्लस न्यूमेरिकल के लिए जो फॉर्मुलेज आते हैं वो कैसे आने वाले हैं, कैसे फॉर्मुला लगाना है, ठीक है, वो सारी चीज यहाँ पे कवर हो जाएगी। इसके बाद 25 को ही शाम को 7 बजे क्या करेंगे, हम एक पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कंप्लीट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ लेंगे विद ऑल लॉजिक एंड कंसेप्ट। ओके, इसके बाद आएगा 26 की बात करेंगे, जिसमें हम आएंगे सुबह 10 बजे कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करने के लिए। क्योंकि देखो अगर ध्यान दो, यहाँ पे नेम रिएक्शन तो आपने सारी अच्छे से कर ली है, लेकिन केवल नेम रिएक्शन थोड़ी आती है, और भी चीजें जो आती है जो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है, तो उनको भी हम क्या करेंगे, पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम 26 को कर लेंगे सुबह 10 बजे। ठीक है, इसके बाद देखो आपकी फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एक बार तो आपने कर ही लिया इसमें, है ना। अब क्या करेंगे, शाम के टाइम पे हम क्या करेंगे, 7 बजे के अराउंड हम ये करेंगे कि आपका एक सैंपल पेपर पूरा कर लेंगे, जो मैंने आपके लिए प्रॉपर्ली सेट किया। ठीक है, तो एक प्रॉपर एक सैंपल पेपर जो मैंने आपके लिए सेट किया, उसको हम एक बार पूरा कर लेंगे, जैसे कि आपका फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक की एक अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और ये आप एक तरीके से प्री बोर्ड्स की तरह ले सकते हो, है ना। अगर देखो बोर्ड्स में जाने से पहले प्री बोर्ड जैसे होते हैं, तो उसी स्टाइल में जैसे बोर्ड्स में आप बैठो तो आपको कोई अजीब ना लगे, आप आराम से कर पाओ, जो थिंकिंग है, जो लॉजिक कैसे लगाना है क्वेश्चन करने के लिए, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा यहाँ पे। प्लस जैसे क्वेश्चन बनता है ना दिमाग में बहुत ज्यादा, क्या सेक्शन ए बी सी डी ई, जो आपके सेक्शन है, पहले किसको करें, बाद में किसको करें, किस ऑर्डर में करना चाहिए, तो ये सारी चीजें भी मैं आपको 26 तारीख को शाम को 7 बजे सैंपल पेपर के टाइम पे प्रॉपर्ली बता दूंगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे हम, 27 हमारे पास डे है,
इसमें हम क्या करेंगे, सुबह 10 बजे क्या करेंगे, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं उन सभी को हम अच्छे तरीके से एक बार देखेंगे, ठीक है। तो इस पर प्रॉपर डिस्कशन किया जाएगा, क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। मैं सारे क्वेश्चंस आपके लिए पहले ही सेट करके रखा हूं, तो कहीं कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, ठीक है। इसके बाद 27 फेब को शाम को 5 बजे क्या करेंगे, हम जितने भी मोस्ट रिपीटेड एंड एक्सपेक्टेड जो कन्वर्जन हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है, या जो आपके आए हुए प्रीवियस ईयर में, तो उनको भी हम अच्छे तरीके से कर लेंगे। तो अगर इतना अगर आपने कर लिया ना, तो कसम से 4 दिनों के अंदर पूरी की पूरी केमिस्ट्री आपकी अच्छे से हो जाएगी। चाहे वो आपकी थ्योरी वाला पार्ट हो, चाहे वो न्यूमेरिकल हो, चाहे ऑर्गेनिक के कन्वर्जन्स क्यों ना हो, सब कुछ अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। तो कोई चांस ही नहीं कि अगर यहां से अगर आपने पढ़ लिया तो कोई चांस नहीं रहेगा कि यार एग्जाम में कोई क्वेश्चन रह जाए, ओके। तो क्या नाम है आपका? माय नेम इज आदित्य भाटिया। तो ये आपका ऐसे इंग्लिश का एग्जाम था, तो लाइक कैसा रहा आपका एग्जाम? Like exam was pretty easy, but the length of paper was like very long. Like, most of the students in my class they told like they were not able to finish. Yes, I like finished it in like last minute. 5 minutes. कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो, कितने नंबर्स आ सकते हैं? Yeah, like the exam was of like 80 marks and I am expecting 72 to 75. ओके, यानी काफी एक अच्छा पेपर रहा आपके लिए, है ना? बहुत खराब था, बहुत लेंदी पेपर था। 60 मार्क्स से निकल तो पाया 30 नंबर के लिए। अच्छा, क्या आपको पहला क्वेश्चन आए थे? जो पहला टाइप क्वेश्चन से बने हैं वो आपको में आए थे? और कैसा रहा? क्वेश्चन तो इसी नंबर लेंदी था, पेपर काफी लेंथी था। अच्छा, आपने वैसे कब से लाइक स्टार्ट कर लिया था? क्योंकि इंग्लिश का पेपर थोड़ा इजी रहता है, ज़्यादा लोग लास्ट में पढ़ते हैं। आपने किस स्टार्ट किया था? जब लास्ट में हमने स्टडी किया तो काफ़ी एफर्ट मारा हुआ था। बहुत ज़्यादा एफर्ट मारा था, बस रात भर पढ़ता ही रहा, कॉपी लिखता गया। ओके, तो क्या नाम है आपका? सुनाओ। और आपका? दिव्यांशु। ओके, तो आपका एग्जाम कैसा रहा है? क्योंकि फर्स्ट एग्जाम था इंग्लिश का या इसी तरह एग्जाम दिया था? फर्स्ट था एग्जाम वाज जूस। इजी एग्जाम था आपके लिए, कैसा रहा? इजी था। ओके, तो नॉर्मली इंग्लिश का पेपर से लेंथी रहता था, आप लाइक पूरा कवर कर पाए इंग्लिश का या कुछ रह गया? Yeah, full covered. ओके, तो लाइक कितने एक्सपेक्ट करते हैं, कितने नंबर्स ला सकते हैं इसमें, कितना लगता है? और आपके? 40-50 आ जाए, कितनी आ जाए इच्छा अनुसार है। ओके, चल थैंक। तो बच्चों, ये तो रहा हमारा इंग्लिश का एग्जाम जो कि कंप्लीट हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि सभी का एग्जाम अच्छा रहा होगा। अब बारी आती है केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री कैसे किया जाए, तो उसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपका भास्कर भैया आ रहा हूँ डाउटनेट के लर्न एंड फन के क्लास 11-12 चैनल पर शाम को 7 बजे, जहाँ पर हम अच्छे तरीके से पूरी केमिस्ट्री को कवर करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी मिलते हैं।